इस शहर के अंतर्गत इतने हिंदुओं के होने के बावजूद गौ कसाई खाने में आ रही है और गौ कट रही है। इस पर किसी भी हिंदुओं का विचार नहीं है, किसी भी हिंदुओं का ध्यान नहीं है। और ये बड़ी बेहद शर्मनाक बात है कि हिंदू मोहल्ले में ये सब कार्य होता है, लेकिन फिर भी हिंदू लोग चुप होते हैं। पटना के लगभग हर गली ऐसा जो है जहाँ पर विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहां पर आज कभी भी आप जाइए वहां गौ माता कटती हुई नजर आएगी। जब हमारी गौ जबान नहीं कांप रहा है जब ये कह रहे हैं कि कट्टी नजर आएगी तो? हाँ, जवान का रहा है इसमें। अब माता को काटा जा रहा है तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम जिसे माँ कहे हैं, जिनका दूध पीकर हमारे पूर्वज और हम भी ताकत पाए हैं, तो उनके लिए कुछ करें, नहीं तो अन्यथा कृतज्ञ हम हो जाएंगे। भाई, इस बार गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध का कानून नहीं आया तो हम आपको वोट नहीं देंगे, वोट की चोट करेंगे इस बार। कोई भी धर्म की उत्पत्ति जो है उसका जो है बेसिक वो है, वो हमारा सनातन है। और गौ और गोत्र ये दो चीज जो है अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं हो। घर का अस्तित्व वहीं से है। तख्त बदल गई, ताज बदल गई, वही जो है पार्लियामेंट के बाहर जो साधु संतों पे जो गोली चली थी और इसी गौ हत्या के लिए ही चला था। फिर से वो सब कुछ हो जाएगा जो इस देश में हम नहीं चाहते कि वो हो, लेकिन वो सब कुछ हो जाएगा। सरकारें विफल हो जाएंगी, फिर सरकारों के बस में नहीं रह जाएगा हम सबको रोकना। प्रत्येक हिंदुओं को रोकना भी चाहिए। अगर कोई हिंदू इस चीज को देख रहा है और चुप है तो नपुंसक है, या तो वो बदला हुआ हिंदू है। मैं इस चीज को एकदम चेतावनी देना चाहूंगा और उनको आकर के इसमें समर्थन करना चाहिए। देखिए, पटना में 24 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और वो आंदोलन धर्म के लिए होगा, वो आंदोलन माता जी के लिए होगा। माता जी मतलब गौ माता। सारे लोग यहाँ दिख रहे होंगे आपको, पहले देख लीजिए, एक एक करके बात करेंगे। नाम बाद में बताएंगे, संगठन बाद में बताएंगे, लेकिन मुद्दा एक ही है कि सारे भाई जो हैं वो गांधी मैदान जुटने वाले हैं और कहीं ना कहीं घेराव करने के लिए जरूर जाएंगे। ये लोग का साफ कहना है कि गौ हत्या रुकना चाहिए। आप ही से पूछते हैं, इतने साल से आप सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को रोक रहे हैं, बहुत वीडियोस आपके देखते आए हैं कि आप जैसे गौ माता को ट्रक से ले जाया जाता है तो आप लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन अभी क्या दिमाग में चढ़ गया कि 24 तारीख का अपडेट रख दिया और आंदोलन करें? कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि सबसे पहले कि जो गौ तस्करी के लिए जाती है पटना महानगर में या फिर पटना महानगर के बॉर्डर पर, उस पे जब हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। न प्रशासन की तरफ से मदद मिल पाती है और ना ही सरकार की तरफ से। तो आखिर इस शहर के अंतर्गत इतने हिंदुओं के होने के बावजूद गौ कसाई खाने में आ रही है और गौ कट रही है। इस पर किसी भी हिंदुओं का विचार नहीं है, किसी भी हिंदुओं का ध्यान नहीं है। और ये बड़ी बेहद शर्मनाक बात है कि हिंदू मोहल्ले में ये सब कार्य होता है, लेकिन फिर भी हिंदू लोग चुप होते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा होता है? कभी मतलब कि आपसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि इतना आप जो गरजते हैं, इतना जो आप बोलते हैं, कहाँ देखे हैं कि हिंदू का कॉलोनी है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो करना नहीं है जी। पूरा कॉलोनी में ये बात मालूम है, जहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है उनका भी कंप्लेन है, उसका डेटा है, कहाँ से कैसे गौ वंश को ले जाया जाता है गौ हत्या करने के लिए, सब कुछ है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रसित होते हैं तो हम ही लोग को किसी आरोप में फंसा करके या फिर कुछ कारण से उस स्टेप को आगे नहीं बढ़ाया जाता और इस बात को दबा दिया जाता है। चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि इस बात को दबाया नहीं जाए और इस बात को जितना दबाया जाएगा उतना हम लोग उठाएंगे। और गौ हत्या पर पूरा पटना महानगर बिहार में पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो एनडीए की है और एनडीए की सरकार का मकसद ये है कि सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुओं का स्वाभिमान की रक्षा और समस्त जो अन्य हिंदू गैर तरीके से जो कार्य कर रहे हैं हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, उस पे कड़े कानून तो कह दीजिए कि भाजपा अगर एक्शन नहीं लेगी तो उनको वोट नहीं दिलवाएंगे, प्रचार करेंगे भाजपा के खिलाफ। जब हिंदुओं के लिए हम लोग इतने दिन से कार्य कर रहे हैं और हिंदुओं की समस्या को जब हम लोग सरकार को अवगत करा रहे हैं और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, जीरो एक्सेप्टेंस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को यही करना पड़ेगा। आप पर हम आएंगे, आपसे पूछते हैं, हमेशा गरजते हैं, हर जगह दिखते हैं, आप बताइए अगर गौ हत्या ऐसे ही होता रहा बिहार में तो क्या बिहार आगे बढ़ेगा? कभी भी बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। गौ को हम लोग माता मानते हैं और माता का आज के समय में ऐसा दुर्दशा हो गया है कि पटना के लगभग हर गली ऐसा जो है जहाँ पर विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहां पर आज कभी भी आप जाइए वहां गौ माता कटती हुई नजर आएगी। जब हमारी गौ जबान नहीं कांप रहा है जब ये कह रहे हैं कि कट्टी नजर आएगी तो? हाँ, जवान का रहा है इसमें। क्योंकि हम लोग गौ को माता मानते हैं, माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। जब हमारी गौ माता ही नहीं बचेगी तो फिर हिंदू बच करके क्या करेगा? क्योंकि माँ से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है। माँ से भी ऊपर गौ माता का दर्जा रहता है। गौ माता नहीं बचेगी तो फिर हिंदू बच करके क्या करेगा?
इसलिए गौ माता को बचाने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज 24 तारीख को गांधी मैदान में रोड पर आने वाला है। बिल्कुल। श्वेत भाई हमारे साथ हैं, उन पर जाने से पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, जो टेबल पे आपको दिख रहा है ना, ये आपको अच्छे से याद होगा, बहुत ज्यादा वायरल था पूरे बिहार में कि लोग नौकरी लिए थे ये बोलकर, ये सोचकर कि हम गौ माता का रक्षा करेंगे और जब भी उन पर कुछ भी होता है ना कि दिक्कत आएगा तो हम लोग एकदम टाइट होके नौकरी छोड़ के उनका साथ देंगे। तो साथ देने का टाइम आ गया भैया, 24 तारीख को गांधी मैदान आप लोग को आना होगा, क्योंकि आप लोग ने ये फॉर्म भरा है और फॉर्म में आपने वादा किया था कि भैया हम हमेशा गौ माता की रक्षा करेंगे। नौकरी दे दिए, अब लड़ाई लड़ने वाले हैं उसी चीज के लिए जिस चीज को लेकर आप नौकरी बांट रहे थे, वही जो आपके दिल में हमेशा रहता है कि गौ माता ही सबसे मेन। जी, हमारे धर्म का मूल गाय है। जी हमारे जितने भगवान हैं, उन्होंने गाय को प्रथम पूजा है। कृष्ण भगवान जो यादव समाज के जो नेता कहे जाते हैं, उनको वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। तो गाय की पूजा सबने की है। गावो विश्वस्य माता ऋग्वेद कहता है हमारा। हमारी नहीं, पूरे विश्व की माता है, क्योंकि अपने हर एक अपने चीज से वो हमें पोषित करती है। तो माता ही को काटा जा रहा है ना। हाँ, तो अब माता को काटा जा रहा है, तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम जिसे माँ कहे हैं, जिनका दूध पीकर हमारे पूर्वज और हम भी ताकत पाए हैं, तो उनके लिए कुछ करें, नहीं तो अन्यथा कृतघ्न हम हो जाएंगे। बीजेपी घेर लेते हैं आप, अब तो समय चुनाव का है तो फिर घेर लीजिए, क्योंकि अब तो वोट चुनाव है तो उन्हीं को देते हैं हमेशा। जी, अब चुनाव है तो घेरेंगे तो 24 को घेर ही रहे हैं, लेकिन घेरते में एक चेतावनी है कि भाई इस बार गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध का कानून नहीं आया, तो हम आपको वोट नहीं देंगे, वोट की चोट करेंगे इस बार। बिल्कुल। आपसे पूछते हैं, कोई धर्म नहीं, जब भी ये सब बात उठता है ना तो लोग, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कमेंट में बोल देते हैं कि कोई धर्म नहीं है इसमें, सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं गौ हत्या में। ये मानते हैं कि नहीं? देखिए, गौ हत्या का जो बेसिक जो है यहाँ पे जितना डिस्कशन हो रहा है और जो हम लोग जो एजेंडा है हम लोग का, तो कोई भी धर्म की उत्पत्ति जो है उसका जो है बेसिक वो है वो हमारा सनातन है। और गौ और गोत्र ये दो चीज जो है अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं हो। हर का अस्तित्व वहीं से है। तख्त बदल गई, ताज बदल गई, वही जो है पार्लियामेंट के बाहर जो साधु संतों पे जो गोली चली थी और इसी गौ हत्या के लिए ही चला था। बिल्कुल। और उसका हुआ, तख्त बदल गई, ताज बदल गई, आज जो है उसी का कोई युवराज जो है वो पप्पू कहलाता है। हम नहीं चाहते कि हमारे पार्टी के जिनको जो हमारा आश्वासन मिला था और जिसके बाद वो सत्ता में आई, फिर कोई एक पप्पू पैदा हो। हम लोग 24 तारीख को अपने सख्त आवाज के साथ, एक सख्त आंदोलन के साथ, फिर अपने ही पार्टी को, अगर वो हमारा नहीं है, हमारे गौत की रक्षा नहीं करता, हमारे सनातन धर्म की रक्षा नहीं करता है, तो उसका घेराव होगा और पूर्ण बहिष्कार होगा। पूर्ण बहिष्कार होगा। आपसे पूछते हैं, वोट लेने के लिए तो हिंदू 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 कर लेते हैं कि सारे हिंदुओं का वोट मिल जाए, और अब हिंदुओं को पूछ नहीं रहे हैं ये गौ हत्या। तो आप जानते हैं कि हमेशा बीजेपी हमेशा कहती है कि हम सनातन, हम ये, हम वो, तो कहाँ गए वो लोग जिनको आप लोग चुनते हैं हमेशा? देखिए, राजनेताओं का कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन वोट लेने के लिए तो कहते हैं कि हम सनातनों को बहुत मानते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, गौ हत्या रुकना चाहिए। आप भाषण देखे होंगे बहुत लोग का। देखिए, जो लोग हमारी रक्षा की बात करते हैं उन्होंने ही ईद पे सौगातें भी बांटी है ना, सौगात बांट रहे थे ईद पे। तो हमें राजनेताओं में बहुत विश्वास नहीं है, हम लोग राजनेताओं में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग दबाव समूह हैं, दबाव तंत्र हैं, और लोकतंत्र में दबाव तंत्र का बहुत महत्व होता है। हम लोग दबाव के माध्यम से गौरक्षा करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जब गाय नहीं बचेगी तो गाय का दूध कहाँ से आएगा? गाय का दूध नहीं आएगा तो आप महादेव का अभिषेक कैसे करेंगे? आपने सुना होगा तिरुपति में मांस और चर्बी वाला लड्डू सबने खा लिया, तो मांस खाने के बाद शरीर का शुद्धिकरण कैसे होता है? गौ पंचगव्य से। जी। गाय नहीं रहेगी तो आपका शुद्धिकरण कैसे होगा? आपका कभी धर्म भ्रष्ट हो गया अगर गलती से, तो आप शुद्धिकरण अपना कैसे पूछते हैं, करेंगे? ट्रक भर के मान लीजिए गौ माता जा रही है, क्या कर लीजिएगा? जब मान लीजिए कानून नहीं बना है, जब कुछ बना नहीं है, जैसा कि यश भाई ने बताया कि कुछ भी अगर एक्शन लेते हैं तो आप ही लोग पे कोई ना कोई पुराना केस या फिर कुछ नया केस या फिर कुछ भी बना के आप ही लोग को अपराधी बना दिया जाता है, फिर आप लोग पापड़ बेलते रहिए। तो आपके सामने मान लीजिए ट्रक भर के जा रहा है, क्या कर लीजिएगा? कानून है। सबसे इसका एक ही जवाब है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। एक दिन विस्फोट होगा। हम लोग कब तक जेल जाएंगे, हम लोग कब तक लाठी खाएंगे, कब तक वाटर कैनन से हमको रोका जाएगा? एक दिन विस्फोट होगा, हमारे आपके मन में विस्फोट होगा, हिंदू जनमानस के अंदर एक चिंगारी उत्पन्न होगी और फिर से वो सब कुछ हो जाएगा जो इस देश में हम नहीं चाहते कि वो हो, लेकिन वो सब कुछ हो जाएगा। सरकारें विफल हो जाएंगी, फिर सरकारों के बस में नहीं रह जाएगा हम सबको रोकना। कानून क्या चाहते हैं कि बिहार में बने? हम लोग गौ संरक्षण कानून चाहते हैं, गौ हत्या बंदी का कानून। अभी तक जो कानून है उसमें बूढ़ी गाय को काटने का लाइसेंस दिया जाता है।
अभी तक के कानून में। हम चाहते हैं वो भी बंद हो। गाय गाय होती है, बूढ़ी और बच्ची नहीं। माँ होती है, बूढ़ी है तो घर से निकाल दो। बस ऐसा थोड़े है कि प्रधानमंत्री की माँ बूढ़ी हो गई तो उसने उन्हें बुचड़खाने में भेज दिया। यश जी से आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इन्होंने बहुत अलग बात कही कि बूढ़ी गाय को काटने का लाइसेंस दिया हुआ है, तो ये आपके जब दिमाग में जाता है, ये जब आपको सुनाई देता है कि बूढ़ी गाय को काट दो, तो इस पे देखिए, ये कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच के चलते हैं कि गौ माता जो है वो हमारी राष्ट्र माता है, और वो बूढ़ी हो जाए या बच्ची रहे या दूध देती रहे, वो हमारी माता ही रहेंगी, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे। और उनकी रक्षा सुरक्षा यहाँ के सिर्फ हमारे और आपके जिम्मेदारी से नहीं है, उनकी रक्षा और सुरक्षा प्रत्येक हिंदुओं को करनी है। इसके लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं, और इसमें समस्त हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इसके खिलाफ अभी आवाज नहीं उठाए और मूक दर्शक बन के रहे तो कल होकर के ये भी हमें देखने को मिलेगा। जितना हद तक हो सकता है उस हद तक जाएंगे। फिर मान लीजिए गौ माता राष्ट्र माता का संकल्प हमें जिस हद तक लेके जाना चाहे उसके लिए हमें लाठी गोली खानी पड़े, वो भी करने को तैयार है, बिल्कुल खा लेंगे। इसके लिए ऐतिहासिक वर्णन में जब हम लोगों का नाम उच्चारण होगा तब तो लोग को समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति थे। बिल्कुल रोकना है, बिल्कुल अपने संगठन और प्रत्येक हिंदुओं को रोकना भी चाहिए। अगर कोई हिंदू इस चीज को देख रहा है और चुप है तो नपुंसक है, या तो वो बदला हुआ हिंदू है। मैं इस चीज को एकदम चेतावनी देना चाहूंगा, और उनको आकर के इसमें समर्थन करना चाहिए कि हाँ, हम लोग गौ हत्या मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छा इंसान है, वो किसी धर्म से आता हो, उसको इस चीज से चिढ़ होगा, कोई धर्म का। बिल्कुल, ये आप मानते हैं? ये कोई पशु नहीं है, कुत्तों के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक चले जा रहे हैं। हाँ, और ये गाय कट रही है तो इस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? जब हमारा देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है, तो गाय कट रही है तो इस पे बात करो ना। जानवर एक छोटे से जानवर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक हिला दिए, और ये गाय यहाँ कट रही है खुलेआम, उसके लिए आपका बोलती बात। अपने संगठन का नाम बताइए। श्री राम सेना संगठन। अपने संगठन का नाम बताइए। बजरंग दल। टीम हनुमान। एकदम तैयार है 24 तारीख के लिए? कुछ कहना चाहते फिर अपने संगठन का नाम बता दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त हिंदुओं को एक जो है मैसेज देना चाहता हूँ, जो बहुत ही स्पष्ट है। पहले अपने आप को जानो। 3 चीज, गो गौत्र। जहां गौ एकत्र होती थी वहां गौत्र होता है, और जो गौधन की रक्षा के लिए जो एक सेना होती थी उसको गवस्थी। ये हम सब गवस्थी हैं यहाँ पे, और हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप भी गवस्थी बनो। जहां पे वध हो रहा हो गाय का, वहां पे खड़े हो। कुछ नहीं, सबों का नंबर है, आप कॉल कीजिए, सब लोग वहां होंगे। और 24 तारीख को जितने भी अधिक से अधिक संख्या में हिंदू भाई हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पर आए। ये नहीं है कि हाँ पुलिस आएगी, लाठी चार्ज होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू हो, हिंदुत्व के लिए लड़ो, बस यही प्रार्थना है। अपने संगठन का नाम? हिंदू स्वाभिमान संगठन का नाम हो। देखिए, एक विषय आपने कहा था बसंती में, 1 मिनट। सभी धर्म के लोग जो अच्छे लोग हैं, धर्म एक है सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं है। हम क्या कहते हैं, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इस्लाम कहता है औरतें तुम्हारी खेती है, वो धर्म नहीं है। धर्म धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य आचरण है वो धर्म है, और धारण करने योग्य आचरण सिर्फ हम देते हैं दुनिया में, और कोई नहीं देता। हम बताते हैं। हम हिंदू स्वाभिमान हमारे संगठन का नाम हुआ। अपील करते हैं सारे हिंदू समाज के लोगों से कि 24 को अधिक से अधिक संख्या में गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास 11 बजे आए। लड़ने के लिए तैयार? लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। देखिए, 24 तारीख को समझिए कि एक महा आंदोलन है। ये सारे संगठन जो है वो आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और भी संगठन मौजूद रहेंगे, और हजारों की संख्या भी हो सकती है, लाखों की संख्या हो सकती है। देखना होगा उस दिन कि कितने हिंदू आते हैं, क्योंकि भैया दिल्ली में जब कुत्ता वाला चीज हुआ तो आप लोग जुट गए, और जब गौ हत्या हो रही है, गौ माता मुसीबत में है, तो आप लोग साथ अगर नहीं देंगे तो दिक्कत वाली बात है। क्या कुछ था लोगों का, वो आपने सुन लिया। आप 24 तारीख को दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।